गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में इंटरेस्ट रेट सिनारियो जो यूएस फेड की रिसेंट मीटिंग में उन्होंने इंडिकेट किया है कि दे विल पॉज द फर्दर इंक्रीजेज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मे बी नेक्स्ट ईयर दैट इज 2024 दे विल बी रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो। इसका इम्पैक्ट इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन बैंक्स पे क्या होगा, आज आप अपनी इस वीडियो में उसे एनालाइज करते हैं। तकरीबन 2 साल के बाद यूएस फेड ने इंडिकेट किया कि दे विल नॉट बी फर्दर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, रादर देयर इज ए इंडिकेशन कि नेक्स्ट ईयर तकरीबन 3 बारी वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर सकते हैं। 0.25 एवरी टाइम दे रिड्यूस, तो 0.75 की रिडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस फेड से नेक्स्ट ईयर। बट वट एवर इट इज, जितना भी रिडक्शन होगा, एक जो स्टांस चेंज हुआ है कि इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम कुछ टाइम के लिए स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अगर देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन बैंक्स पे हम देखते हैं कैसा होगा। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहा था तो इंडिया में भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना पड़ा ताकि हम एक पैरिटी बना के रखें इंटरनेशनल मार्केट रेट्स और इंडियन रेट्स में। थोड़ा तालमेल बनाने के लिए हमें ये इंक्रीज करने पड़े, अदरवाइज वी आर कंफर्टेबल विद आवर इन्फ्लेशन एंड अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोर। और सबसे ज्यादा जो है, अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है गवर्नमेंट की इंक्रीज होती है, उनके बजट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो गिवन द ऑप्शन आरबीआई विल लाइक कि रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे इकोनॉमी भी स्टिमुलेट होती है, क्योंकि व्हेन देयर आर रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीजेस एंड ऑटोमेटिकली एक विशेष सर्कल जो है वो चलना शुरू हो जाता है, हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है। एट द सेम टाइम जो डिपॉजिटर हैं डेफिनेटली उनको नुकसान रहता है, इनडायरेक्टली द डिपॉजिटर सब्सिडाइज द लोनीज। अब अगर अगले साल इंटरेस्ट रेट घटने शुरू होते हैं तो हम देखते हैं कि उसका इंपैक्ट हमारे बैंक्स पे क्या होगा, क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो है जब भी लिक्विडिटी सरप्लस रहता है या एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बैंकों की रिक्वायरमेंट्स, दे हैव टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स। अब वो बॉन्ड्स की जो कीमत है वो घटती बढ़ती है, वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिनारियो बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ते हुए सिनारियो में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो बैंकों को ट्रेजरी लॉसेस बुक करने पड़ते हैं। और घटते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट सिनारियो में बैंक्स ने जो ऑलरेडी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होता है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उनके ट्रेजरी प्रॉफिट होते हैं। तो दैट वे इट इज बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिनारियोस नीचे की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड आते हैं। सेकेंडली, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिमांड स्टिमुलेट होती है, द मोर एंड मोर पीपल कम फॉरवर्ड टू टेक द लोन्स। अगर किसी ने होम लोन भी लेना है, इंटरेस्ट रेट कम है तो ज्यादा लोग आएंगे होम लोन लेने के लिए, अगर ज्यादा है तो 2 बारी सोचेंगे कि हमें लोन लेना है, लोन लेके होम लेना है या हमें अभी उसको डेफर करना है। तो दैट वे आल्सो क्रेडिट डिमांड स्टिमुलेट होने से बैंकों को वहां भी बेनिफिट होता है। द थर्ड इज कि जब इंटरेस्ट रेट्स लोअर होते हैं तो और आरबीआई सफिशिएंट लिक्विडिटी अगर सिस्टम में बना के रखता है तो डिपॉजिट्स के रेट्स भी कम होते हैं और वो बैंक्स इमीडिएटली कर देते हैं डिपॉजिट्स के रेट, उससे बैंकों को बेनिफिट होता है। एट द सेम टाइम एडवांसेस के रेट कम होने में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 40-50% जो इनका बैंकों का पोर्टफोलियो है नाउ दैट इज लिंक्ड विद द रेपो रेट, ईबीएलआर जिसे हम कहते हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के साथ लिंक्ड है।
40% के करीब पोर्टफोलियो, 50% पोर्टफोलियो डिफरेंट बैंक्स का, इमीडिएटली उसमें तो रिडक्शन हो जाती है जैसे ही आरबीआई अपने रेपो रेट रिड्यूस करता है। बट द अदर 50% उसमें टाइम लगता है, विद ए टाइम लैग उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो वहां भी बैंक जो है बेनिफिशियल रहते हैं। तो ऑल दीज सिनारियोज, ट्रेजरी प्रॉफिट्स बैंकों के बढ़ेंगे, निम इंप्रूव होगा, क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, ऑल दीज थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिनारियो इज बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स, whereas higher rate of scenario is not beneficial for the banks। तो अगर अगले 1-2 साल हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिनारियो दिखता है तो दीज विल बी बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स। तो कंक्लूजन यही है, बैंकों में बने रहें, अच्छे बैंकों में बने रहें, बैंकों के प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे और आपका पोर्टफोलियो भी इंप्रूव होगा। Thank you very much for watching this small video on a scenario कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आने वाले हैं उसका इंपैक्ट बैंकों पे कैसा हो सकता है। थैंक यू।